हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ नो कम्युनिकेशन पे, और इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं और वो इस रिलेशनशिप को लेके क्या सोचते हैं या सोचती हैं। ये जर्नल रीडिंग है, मैं विच टैरो यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद द रोमांस एंजल ऑरिकल कार्ड से मैं मैसेजेस निकालूंगी। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं इस रिलेशनशिप को लेके। वो क्या कहना चाहेंगे अगर उन्हें मौका मिले। और ये नो कम्युनिकेशन की स्थिति है, यानी कि इसमें नो कम्युनिकेशन है। और या ये समझ लें कि आप अपने क्रश का पूछ रहे हैं या ऐसे पर्सन का पूछ रहे हैं जो आपके साथ भी है और नहीं भी है, और वो आपसे कोई बात का कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं या नहीं पा रही हैं। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आया है 9 ऑफ पेंटिकल, विर्गो की एनर्जी आई है। उसके बाद आया है 4 ऑफ कप की एनर्जी आई है, कैंसर की एनर्जी है। उसके बाद आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, जिमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन की अगर मैं यहाँ देखूँ तो जो सबसे पहली, यानी जो हमने फर्स्ट स्प्रेड निकाला है, उसमें ये चीज़ है कि वो ये सोचते हैं या सोचती हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी की इस रिश्ते को ख़त्म करने में, और बहुत ही कहते हैं ना कि उन्होंने बहुत ही मुश्किल से इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में एंट्री दी। और अगर एंट्री दी, इस रिश्ते को ख़त्म करने में इन्होंने बहुत जल्दी की। मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने जल्दी किस तरीके से की, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी की इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। और उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको समझने में गलती भी की। उनकी फीलिंग्स ये हैं कि उन्होंने आपको समझने में गलती की है। बड़ा अनबैलेंस सा रिश्ता था, एक उलझन सी थी इस रिश्ते में जिसको वो कभी समझ नहीं पाए। अब वो जब समझ पाए तो बहुत देर हो चुकी है। इसीलिए वो यही सोचते हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी की इस रिश्ते को ख़त्म करने में और ना समझने में। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई है कि आप जिस भी पर्सन का पूछ रहे हैं वो जो है या तो बहुत यंग एनर्जी थी या एज डिफरेंस था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अब जो भी रहा हो, वो इस वक्त पूरे तौर पे आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं ऊपर वाले से भी दुआ कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से उन्हें एक और चांस मिले और वो आपकी तरफ बढ़ सकें। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, कैप्रिकॉन की एनर्जी आई है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। अगर आप देखिए एक कार्ड जो है, जैसे ही पेंटिकल का कार्ड आता है, साथ ही कप्स का कार्ड आ जाता है। और यहाँ पे 6 ऑफ कप आया है, यहाँ पे एनर्जी आई है स्कॉर्पियो की। आपके पर्सन की फीलिंग्स ये हैं आपको लेके इस वक्त के वो इस रिश्ते को शायद इस वक्त भी ना संभाल पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है वो नहीं कंट्रोल कर सकते, या इस रिश्ते को कंट्रोल करने के लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ें आपको भी देनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ टेकर बने रहें और आप उन्हें हमेशा देते रहें। वो हमेशा उसी पोजीशन में रहें कि वो आपसे मांगते रहें और आप उन्हें एक तरीके से उन्हें हर दफ़ा बस अपनी तरफ से गिफ्ट या चीज़ें ही देते रहें या अपनी इमोशंस देते रहें। उस पर्सन को लगता है कि इस बार जो भी होगा वो बराबरी की बुनियाद पे होगा या बेस पे होगा। वो अभी भी 2 सिचुएशंस को लेके जगल कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो सिचुएशन क्या है, लेकिन वो अभी भी जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशंस को लेके। उन्हें लगता है कि शायद ये चीज़ कभी भी सही नहीं हो पाएगी, या कभी भी वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनसेड हैं या बग़ैर कही हुई हैं, और वो उस चीज़ को रैप अप करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। देख लीजिए हैंगमैन की
वो आई है, पाइसिस की एनर्जी आई है, हैंगमैन की एनर्जी है, साथ आया है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। मैंने कभी नहीं देखा है कि इतना रुकावटें एक ही स्प्रेड में आए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, लिब्रा की एनर्जी आई है और साथ ही आया है टेम्परेंस, सजिटेरियस की एनर्जी आई है। अगर आप देखिए 2 मेजर आर्काना के बीच में एक माइनर आर्काना है और उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि वो इस रिलेशनशिप में अभी कुछ नहीं दे सकते हैं। उनकी ये पोजीशन है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ों ने बांधा हुआ है। वो इस वक्त स्पिरिचुअली तौर पे अपने आप को कहते हैं ना सही कर रहे हैं, क्योंकि दोनों कार्ड बैक टू बैक आए। टेम्परेंस की एनर्जी आई है जिसके अंदर वो अपने आप को पुरानी चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव होना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त अपनी ही सिचुएशनों में लड़ रहे हैं और मुझे नहीं मालूम है उनकी क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशंस हैं, लेकिन वो इस वक्त भी यही सोच रहे हैं कि वो किसी भी तरह आपकी तरफ बढ़ें, किसी भी तरह आपके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में या तो वो किसी प्रेगनेंसी में है अगर फीमेल है, और अगर वो मेल है तो उनकी वजह से, यानी कि उनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है। क्योंकि मुझे यहाँ पे किड्स की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है और यही एक वजह है कि आपके रिलेशनशिप में वो इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे हैं। Wheel of Fortune, Aries, Leo, Sag, Nine of Wands। देखिए जो मैंने आपसे बात कही थी 100% यही है, आप उनके लिए बहुत 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 अच्छे हैं, लेकिन वो अपनी सिचुएशंस में इतने घिरे हुए हैं कि वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, जो आप सोच नहीं सकते हैं। हालांकि आप उन्हें हर चीज़ दे रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, आप उनके लिए लकी चार्म है, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं किस तरह इन सब चीज़ों को कंट्रोल करें या इन सब चीज़ों को सही करें। क्योंकि वो समझते हैं कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो उनकी जो मुश्किलात हैं वो कहीं ना कहीं वो अभी उनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। लेकिन उनका ये है कि वो जैसे ही उन सब चीज़ों को सही कर लेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सेटल डाउन कर लेंगे, वो आपकी तरफ ज़रूर बढ़ना चाहेंगे। अब मैं लास्ट स्प्रेड निकाल रही हूँ 5 ऑफ कप। ये अप्रोप्रिएट नहीं है इसलिए मैं इसको ऐसे रख रही हूँ। 5 ऑफ कप की एनर्जी आई है, सॉरी 9 ऑफ वंस आया था, मैंने बताया नहीं आपको। 9 ऑफ वंस जो है वो सेजिटेरियस की एनर्जी है। उसके बाद किंग ऑफ पहले आया है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी है। फिर किंग ऑफ वंस आया है, एरीज, लियो, सैज आया है। उसके बाद ये लास्ट कार्ड जो मैंने निकाला है 4 ऑफ पेंटिकल है। 4 नंबर आप लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑफ पेंटिकल जो है ये कैप्रिकॉन की एनर्जी है। अगर मैं आपके यहाँ कार्ड्स देखूँ, जो फाइनल स्प्रेड जो मैंने देखा है उसमें यह है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा आपसे जो है अट्रैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो आपको उन्होंने लॉस किया है वो उस लॉस से नहीं निकल पा रहे हैं, निकल नहीं पा रही हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 4 ऑफ कप्स जो है वो एक तरीके से गलत फैसले या रिग्रेट या एम्बेरसमेंट की निशानी है, जो वो किसी तरीके से अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत जल्दी जो भी गलत फ़ैसला किया इस रिलेशन को लेके, उसके बाद भी उनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इस कार्ड को देखिए, ये जो वंस है अगर आप देखिए, ये किसी चीज़ से नहीं लगा हुआ है। ये देख रहे हैं ना स्टेम, किसी चीज़ से नहीं लगी, लेकिन देखें फ्लावर्स निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि आप दोनों टोटली नो कांटेक्ट में होने के बावजूद उस पर्सन के दिल पे बहुत कंट्रोल करते हैं। वो आपको ये नहीं बताना चाहते हैं या ये नहीं बताना चाहती हैं कि वो आप उनकी फीलिंग्स को कितना कंट्रोल या आप उनके ऊपर कितना कंट्रोल रखते हैं। वो अपने आप को 4 ऑफ
पेंटिकल की सिचुएशन में हैं वो कभी भी आपको नहीं बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को नहीं बताएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक उनके पास 100% हर चीज़ बिल्कुल सही नहीं होगी आपके रिलेशन को लेके। अब मैं ये कार्ड्स निकालती हूँ। सबसे पहले आया है कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशंस। फिर आया है एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू ए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। और उसके बाद आया है यू डिज़र्व लव। जी, एंजल आपको कहना चाहते हैं सबसे पहले कि यू डिज़र्व लव। आप जो हैं अपना ओपन माइंड रखिए। सबसे पहले तो आप ये जहन में रखिए कि आप एक लवेबल पर्सन हैं। आपको कहते हैं ना कि आपकी भी लाइफ में एक सिंसियर लव होना चाहिए। एंजल आपको कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ उस पर्सन के साथ इसलिए मैच नहीं कर पा रही है, या तो आप लोग बहुत एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक यूजुअल हो सकता है कि ये पर्सन या आप उस पर्सन के लिए यूजुअल टाइप नहीं थे, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ नहीं ये पर्सन मेरे लिए बेस्ट था, लेकिन मैंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया। और कहीं ना कहीं अब उनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ बढ़ें, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स में वो ऑलरेडी घिर चुके हैं। एंजल कहना चाहते हैं कि आप जहाँ हैं, जैसे चल रहे हैं, आप वैसे ही चलते रहो और आप देखोगे बहुत बड़ा ह्यूज चेंज आएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ काम करना होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।